नमस्कार, चुनावी रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से एक है जहां 2019 के लिए सबसे तीखी लड़ाई होने का अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा है। पिछली बार सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली टीम मोदी ने इस बार बंगाल की 42 सीटों में से अपने लिए 22 से 23 सीट्स का टारगेट रखा है। लेकिन पिछली बार 34 सीटें जीतने वाली ममता बनर्जी इस बार पूरी तरह से सफाया करने के मूड में है, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी दिल्ली वाली दावेदारी के संकेत पहले ही दे चुकी हैं। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी को हर मुद्दे पर लगातार चुनौती देने में सबसे ज्यादा मुखर रही हैं। बंगाल में चौतरफा मुकाबला जरूर है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी ही मुकाबले में दिख रही हैं। हमारी संवाददाता रीमा पराशर की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, जिसके जरिए आप बंगाल में क्या चल रहा है वो समझ पाएंगे। जब हम कोलकाता पहुंचे तो हमें ऐसा लगा कि हमारा जो शो है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि रेलवे का सफर इस बार कैसे राजनीतिक चकल्लस का भी केंद्र बना हुआ है, तो ट्राम जो कि 1902 से कोलकाता की पहचान रहा है, और अब किस तरह से ट्राम में लोगों का सफर शुरू होता है और उसके बाद क्या क्या आखिर इस ट्राम की खूबियां हैं, ये जानने के लिए हम जरूर पहुंच गए कोलकाता की एक ट्राम में। ऐसा लगा कि अगर फील देना है कोलकाता का तो शायद इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं होगा, जिसमें कि हम ना सिर्फ लोकल फील दे सकते हैं बल्कि इतिहास के पन्नों को भी हम टटोलने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि धीरे धीरे ऐसा हम कहेंगे कि कोलकाता से भी लुप्त होता जा रहा है। क्योंकि वो ट्राम जो कि 30 से ज्यादा रूट्स पे अब तक चलती आई थी, अब सिर्फ 8 रूट्स पर चल रही है। आप इसी तरह से ट्राम में बैठते हैं रोज? नहीं, हम फर्स्ट टाइम बैठे हुए हैं। फर्स्ट टाइम? कहाँ से आए? हम बिहार से आए हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है ट्राम का सफर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? यहाँ पर आपने देखा चुनाव की कुछ बातें होती हैं लोगों से? क्या होगा, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बढ़िया माहौल है। तो यहाँ पर दीदी वर्सेस दादा हो रहा है, ममता दीदी वर्सेस नरेंद्र मोदी दादा। ममता का ज्यादा, ममता अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सब मिल करके अच्छा रह रहे हैं। यहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी बाहर से आए घूमने के लिए, अच्छा लग रहा है हम लोग को। अच्छा लग रहा है? आपको भी अच्छा लग रहा है? बेशक, बहुत अच्छा लग रहा है। ट्राम पर ये 2nd बार है मेरा ट्राम पर। अच्छा, आप वैसे रहने वाले कहाँ? बिहार से। बनारस? बिहार से यहाँ पर आए घूमने के लिए? जी जी। तो आपका भी, आपकी दिलचस्पी थी कि ट्राम में बैठकर देखें कि कैसा लगता है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा वातावरण बिहार में भी नहीं है, लेकिन होना चाहिए। बिहार में भी ऐसा होना चाहिए, बिहार की तरह। बिहार में भी होना चाहिए। दादा, आप कहाँ से हो? हम कलकत्ता के ही है। चुनावी रंग यहाँ पर बहुत तेज है इस बार। ही लग रहा है कि ममता दीदी वर्सेस नरेंद्र मोदी दादा का जलवा चल रहा है। किसका ज्यादा है? ये नरेंद्र मोदी जो है वो जो अच्छे ही है, सब खराब नहीं है। दोनों इधर मोदी इधर दीदी, दोनों गुट में, दोनों अच्छा काम। दोनों। लेकिन दीदी का तो 36 का आंकड़ा रहता है मोदी के साथ। मोदी को अगर कोई चैलेंज कर रहा है सबसे ज्यादा तो वो दीदी है। तो दीदी है, लेकिन ऐसे कुछ खास नहीं है। ऐसे कुछ खास ऐसा कुछ खास नहीं है। किसका जलवा ज्यादा है कहना मुश्किल है। बात यही है, देखिए ये तो हर पॉलिटिशियन जो ऐसा रूल चलते ही है, एक दूसरे को बोलता है। अब कोई एक जगह एक टाइम पर देखिए दोनों एक पार्टी में बैठा हुआ तो चाय पी रहा है, तो मतलब ये नहीं है। ये जो चलता है, जो पार्टी पॉलिटिक्स ऐसे ही है। पार्टी पॉलिटिक्स ऐसी ही चलती है। लेकिन हम आपको खूबसूरत नजारे भी जरूर दिखा दे। जो लगता है कि ट्राम में बैठकर जब आप सफर करते हैं, उसकी सबसे ज्यादा खूबी ये होती है कि कोलकाता की हर छोटी बड़ी पुरानी नई जितनी भी इमारतें हैं और जिनके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है, कोलकाता का रंग देखने को उन्हीं के साथ में मिलता है, वो सब आप ट्राम में बैठकर आराम से नजारा देख सकते हैं। हालांकि देखिए स्पीड थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो जल्दी आगे निकल जाती हैं, और इसीलिए आजकल जो भागदौड़ की लाइफ चल रही है, जो जीवन तेज चल रहा है, उसमें इसीलिए शायद ट्राम में अब सफर बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन फील लेने के लिए तो जरूर यहाँ पर आते हैं। आप भी दादा ट्राम में सफर करते हैं? हम तो सब ट्राम में ही सफर करता है। वो तो हमारा अच्छा है।
हम बुढ़ा आदमी है, हमारा ट्राम के लिए ट्राम बहुत अच्छा है। इस बात का दुख भी होता है कि बहुत कम रह गई है अब ट्राम जो जब भी हो गया यही बहुत गड़बड़ है। गाड़ी ठीक से चलेगा तो ट्राम बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन फ्री, स्मूथ जर्नी, नो प्रॉब्लम। आपको हिंदी आती है? वो पूछे, हम कोलकाता से नहीं है ना, कहाँ से हैं? हम भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर से। तो घूमने के लिए आई हैं? जी क्या मतलब ऐसे ही सिर्फ घूमने या फिर किसी काम से? ना ना, ऐसे घूमने के लिए आए। तो कैसा लग रहा है ट्राम में बैठ? बहुत अच्छा लग रहा है। भुवनेश्वर में इस तरह का साधन नहीं होगा। जी आप कहाँ से हैं? कोलकाता से। दीदी या दादा? दीदी हाँ? दीदी दीदी। क्या लग रहा है दीदी का ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से दीदी को चुना जा रहा है? यहाँ पर ये दीदी बहुत ही अच्छा काम कर रही है और आपको देखने को मिलेगा, आपको खुद पता चल जाएगा, यहाँ पर देखने से मालूम हो जाएगा कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर और किस तरह का फीलिंग हो रहा है यहाँ पर, वो तो आपको पता चल जाएगा। आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी हो या बीजेपी हो, सांप्रदायिकता को इस बार चुनाव में मुख्य मुद्दा बंगाल में बनाया जा रहा है? हाँ, ये 100% ये बनाया जा रहा है, लेकिन दीदी का वजह से ये रुका जा रहा है। दीदी नहीं होती तो ये दंगा फसाद यहाँ जरूर होता, और अगर दीदी है तो इस तरह का रुका जा रहा है, इसलिए यहाँ अमन और सुकून बहुत है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता को रंग कैसे दिया जाए ये दीदी ही कर रही है, क्योंकि एक ही समुदाय को वो हमेशा से उसके लिए काम करती रही। ऐसा बात नहीं है, आप लोग सब जानते हैं, आप मीडिया वाले भी हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह का कौन भेदभाव कर रहा है, वो आपको पता है सभी। ये हम लोग बता नहीं सकते, ये ओपन है, ये पूरा समाज जानता, पूरा हिंदुस्तान के लोग जानते हैं ये बात। तो आपके लिए इस बार फिर से दीदी? हाँ, दीदी होना चाहिए। लेकिन महागठबंधन तो बन नहीं पाया, इतना कुछ महागठबंधन के लिए किया गया, महागठबंधन फेल हो गया, अकेले दीदी क्या कर पाएंगे? अपना स्टेट संभालेंगे। केंद्र में क्या होगा? केंद्र में तो बीजेपी आएगा। अच्छा, हम इनसे भी जरूर बात करते हैं, क्योंकि जब ट्राम चल रही होती है तो यही वो शख्स है जो सबकी सीट पर जाकर टिकट का काम करते हैं। कितने का टिकट होता है अब इसमें? 6 रुपया। 6 रुपया। देखिए, अभी भी 6 रुपए में आप कहीं भी कोलकाता में जा सकते हैं। ये एक दिलचस्प बात है और शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन अब धीरे धीरे ट्राम कम होती जा रही है, सिर्फ 8 रूट पर रह गई हैं। ये सब देख करके दुख होता है कि इतना पुराना जो ऐतिहासिक रंग। बहुत दुख होता है। ये लोग तो जानबूझ के खत्म कर देता है, जानबूझ के रास्ता बंद करके इसको माने कचरा में डालने का मिला है। इसीलिए ये जो जान है, इसका जान जो बूढ़ा आदमी है उसके लिए ठीक है। जो बस है, डेली एक्सीडेंट हो रहा है, डेली एक्सीडेंट हो रहा है, यही एकमात्र तो जान है जहाँ जाने का सुविधा है। लेकिन ये लोग सोचता नहीं, ये लोग को बंद कर देता है। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सोच नहीं रही? सब एक ही है, सब पार्टी एक ही है। सब पार्टी वामफ्रंट रखना चाहता था, लेकिन ये लोग आके पूरा उठा देता है। ये लोग बोलते हैं कि ये बुढ़ा हो गया, ये बुढ़ा हो गया, इसको खत्म कर दो। ट्राम बुढ़ा हो गया? हाँ, ट्रम्प बुढ़ा हो गया, इसीलिए बंद कर देता है। पूरा जितना लाइन था पहले, ये सरकार आने का पहले जो लाइन था उससे 60% लाइन बंद कर दिया, जानबूझ के बंद कर दिया। एक माजेरहाट ब्रिज निकला, सब ब्रिज का ऊपर से ट्राम बंद कर दिया। ये कोई तरीका नहीं है। एक ब्रिज टूटा तो सब ब्रिज टूटेगा, सब बंद कर दिया। तो ये लोग जानबूझ के ये कम, जानबूझ के किया गया। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में, क्या लग रहा है दीदी दादा? और दोनों समान है, दोनों समान है? दोनों समान है, दोनों को कचरा में डालो। दोनों को कचरे में डाल दो, ये तो लगता है पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज्यादा सख्त नाराज है। बस अपना खाओ, अपना मस्ती करो, सब ठीक है। लेकिन वोट तो किसी एक को डालना पड़ेगा। वो लोग तो एक दिन आएगा, 5 साल क्षमता भोग करेगा, पैसा लूटेगा, चला जाएगा घर। हम लोग जहाँ थे वही रहेगा। हम लोग का कोई सुविधा नहीं होगा, हम लोग जैसे था वैसे ही रहेगा। बस ये लोग एक बार आता है भीख मांगने, जब वोट हमको दो, हम जीतेगा, पैसा लूटेगा, घर चला जाएगा। बस यही तो काम उसका, और तो कोई काम नहीं है। 5 साल में एक दिन आता है, हाथ जोड़ करके जन बोलता है कि बाप को सामने आता है, हमको वोट दो, हम लूटेगा, पैसा लेकर घर चला जाएगा। 5 साल का बाद हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
जितना 5 साल में लूटेगा वो घर में रख देगा। और जो आपको लगता है चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब एक जैसा लूट खसोट कर दोनों एकदम घटिया चीज है। दोनों ये अपना ये सोचता है, वो उसका सोचता है। तो इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव में अपने लिए बहुत पैसा खर्च कर रही है, चाहे वो रैलियों पर खर्चा करना हो या लोगों पर को दिखाना हो, लेकिन वही पैसा अगर किसी गरीब के ऊपर खर्च हो तो शायद उसकी किस्मत अब तक बदल चुकी होती। तो यही आपका मानना है? थोड़े से नाराज ये लग रहे हैं, लेकिन इनका मानना है कि सभी राजनीतिक दल बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ट्राम से अब हम उस डिपो पर पहुंच गए हैं जहां से कि ये ट्राम चलनी शुरू होती है। तो ये हमने आपको ट्राम का सफर दिखाया, लोगों से बात की और जाना कि आखिर इस खत्म होती परंपरा, खत्म होते एक पोल्यूशन फ्री व्हीकल को अगर इसी तरह से कम किया जाता रहा तो आखिर लोग उस बारे में कितने निराश होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।